मंत्र दिया। बेरमो में मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से नोट से वोट खरीदने वालों पर चोट करने की अपील की। झारखंड के रण में उतरे सीएम, बेरमो में विपक्ष पर किया हमला, चाईबासा में जीत का दिया मंत्र। झारखंड के रण में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मोर्चा संभाल लिया है। बोकारो के बेरमो में बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर महतो बट्टल के नॉमिनेशन के बाद सीएम ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वोट खरीदने वालों को सबक उठाने की अपील की। आपको ध्यान में सावधान करने आया हूँ मैं, लुटाएगा पैसा है लोग, बहुत पैसा है लोग के पास, पता है पैसे है लोग के पास, पैसा लेना जरूर नौजवान, लेकिन वोट के माध्यम से उसके मुंह में तमाचा भी मारना है, मारना ना। मुख्यमंत्री ने जेएमएम पर झूठे फरेब की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही महामिलावटी गठबंधन से बचने और वोट के जरिए वंशवाद पर प्रहार करने की अपील की। हमारी बेरोजगारी बेकारी को चंद पैसे से कोई नहीं खरीद सकता। ये नौजवान अंगड़ाई लोग नया झारखंड बनाना है और उस नए झारखंड में हर नौजवान को रोजगार देना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। क्योंकि वो लूटा हुआ पैसा है, गरीब का शोषण किया हुआ पैसा है। बेरमो के बाद मुख्यमंत्री ने चाईबासा में जीत का मंत्र दिया। कोल्हान समेत दूसरे चरण की सभी 20 सीटों पर कमल खिलाने के लिए पार्टी प्रत्याशियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश चुनाव प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के अलावा सभी 20 सीटों के पार्टी प्रत्याशी मौजूद रहे, जिसमें बूथ जीतने की रणनीति बनी। इसे लेकर विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं का खुले दिल से पार्टी में स्वागत करने के निर्देश भी दिए गए। समर्पित कार्यकर्ताओं की टोली ऐसा बने बूथों पर, ताकि बूथ में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। और बराते समय हम जातीय समीकरण को देखेंगे, प्रधान है, महतो है, आदिवासी है, तांती है, सदरी है इत्यादि मिलाकर के सभी जातीय समीकरण फिट होना चाहिए, ताकि हमें सभी जातियों का वोट भारतीय जनता पार्टी में पड़ना चाहिए। झारखंड में 30 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है, वहीं कोल्हान में दूसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में पार्टी 65+ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बोकारो से ज्ञानेंदु के साथ चाईबासा से उपेंद्र की रिपोर्ट। और उधर गुमला में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बीजेपी प्रत्याशी मिशिर कुजूर के समर्थन में सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और युवा उम्मीदवार मिशिर कुजूर को वोट देने की अपील की। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय केडीएम सिंह जी, सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी बातों को कहेंगे, सुनना जरूरी है, पर करना अपना मन का है। मन का क्या है? जिसमें आपका भविष्य टिका हुआ है। और भविष्य के बारे में इस देश में यदि कोई सोच रहा है, इस समय पूरे भारत को विश्व समुदाय के सामने, दुनिया के सामने यदि अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का कोई काम किया है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और झारखंड के रण में कल से बीजेपी के चाणक्य की एंट्री हो रही है। अमित शाह कल लातेहार के मनिका और लोहरदगा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं 22 नवंबर को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा लातेहार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही पलामू में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जबकि 25 नवंबर को पीएम मोदी की रैली है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का कल चुनावी दौरा है और शुभारंभ होगा इस कैंपेन का। तो उनका मनिका के अलावे लोहरदगा उनको जाना है, जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, लातेहार जाएंगे। उसके अलावे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है 25 तारीख को। उसके अलावे आप स्मृति ईरानी जी का, राजनाथ सिंह जी का, जो हमारे तमाम बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है, उनके मनोबल को बढ़ाने वाला है। और ये मैं कह सकता हूँ, अमित शाह जी जब भी आए हैं लोहरदगा, इसके पहले भी आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद समाचार मिला था। और निश्चित रूप से इस बार भी काफ़ी इससे सुखद परिणाम देखने को हमें मिलेगा।
और झारखंड के रण में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करने का फैसला लिया है। झारखंड में जेडीयू अपने दम पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार नहीं करने का ऐलान किया है। झारखंड के रण में नहीं उतरेंगे नीतीश, विधानसभा चुनाव में नहीं करेंगे प्रचार। बिहार के मुख्यमंत्री ने झारखंड चुनाव में प्रचार नहीं करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में उनकी कोई जरूरत नहीं है। हमारी कोई जरूरत नहीं। जेडीयू झारखंड में अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने सभी 81 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, जेडीयू ने जो स्टार प्रचारकों के 40 नाम जारी किए हैं, उनमें नीतीश कुमार पहले स्थान पर हैं। लेकिन अब खुद नीतीश कुमार ने झारखंड में प्रचार नहीं करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उसका फोकस सिर्फ अपने उम्मीदवार की जीत पर है। हमारा ध्यान बिल्कुल फोकस है कि जमशेदपुर पूर्वी में हमारा किस तरह से मजबूत उपस्थिति हो, और जो उनका 5 सत्र का जो 5 बार वो लगातार जीत दर्ज किया, तो हमारा फोकस उसको आगे ले जाने पर है। बाकी विषयों पर हम विषयांतर भी नहीं कर रहे, ना अपना ध्यान हम भटकने देना चाहते हैं। झारखंड में 5 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं, जिसका रिजल्ट 23 दिसंबर को आएगा। पटना से नीलकमल के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर झारखंड में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। सभी प्रत्याशी मतदाताओं को आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, सभी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस सीट पर किसका किससे मुकाबला है। चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, मोहरे मैदान में उतर गए हैं। अब जनता की बारी है। पलामू के हुसैनाबाद में कांटे की टक्कर है। एक तरफ बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार विनोद सिंह चुनावी मैदान में हैं, वहीं दूसरी ओर आरजेडी से संजय कुमार सिंह ताल ठोक रहे हैं, जबकि एनसीपी प्रत्याशी कमलेश सिंह और आजसू के कुशवाहा शिवपूजन मेहता भी चुनावी मैदान में हैं। पूरे पलामू से हम लोग सीट निकालेंगे। आप हुसैनाबाद की क्यों बात कर रहे हैं? पूरे पलामू से सीट निकल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और हम लोग 65 पार जाएंगे और फिर से हमारी सरकार बनेगी। वहीं विश्रामपुर की बात करें तो यहां आजसू और बीजेपी आमने सामने है। आजसू ने राधा कृष्ण किशोर पर दांव लगाया है, वहीं बीजेपी ने राधा कृष्ण किशोर का टिकट काटकर पुष्पा देवी पर दांव खेला है। वहीं कांग्रेस से ददई दुबे भी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। खाली हो गया और सारा बोगस वोट मार दिया गया और बोगस तरीके से इस चुनाव का सर्टिफिकेट ले लिया गया। इस बार भी वही घटना घट रही है। वहाँ के इलेक्शन एजेंट्स को हमारे लोगों को खरीदने के लिए यह रुपया इस क्षेत्र में शाहपुर से निकला। कोल्हान में मनोहरपुर विधानसभा में मांझी परिवार का वर्चस्व रहा है। वर्तमान विधायक जोबा मांझी लगातार छठी बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। उनके पति देवेंद्र मांझी 1985 में मोहनपुर से विधायक चुने गए थे, लेकिन 1994 में देवेंद्र मांझी की हत्या के बाद जोबा मांझी ने इलाके का 4 बार प्रतिनिधित्व किया। पिछले चुनाव में बीजेपी के गुरुचरण नायक ने उन्हें मात दी थी। इस बार भी जोबा मांझी और गुरुचरण नायक में मुकाबला है। जनता का जो समस्या है, जनता का जो दुख और सुख है, हम लोग उसको साथ मिल करके समाधान करने के लिए पुनः फिर उस क्षेत्र में उम्मीदवार के रूप में यही सभी लोगों के बीच में फिर उतरे। उनका माने दिग्भ्रमित वाला बात है, क्योंकि वो मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, 2 बार मंत्री रहने के बाद भी जो है वो इस क्षेत्र का विकास कुछ नहीं के बराबर। वहाँ भी जनता आई हुई है वहाँ से, जैसे गुदड़ी जैसा जो रिमोट क्षेत्र है वहाँ के जनता अभी भी यहाँ पर उपस्थित है, वो लोग अपने बताएंगे। घाटशिला की बात करें तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। महागठबंधन और बीजेपी के साथ साथ आजसू ने भी यहाँ उम्मीदवार उतार दिए हैं। कल तक कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाने वाले प्रदीप बलमुचू आजसू के टिकट पर भाग्य आजमा रहे हैं।
हमको जहाँ हम छोड़ के गए थे 10 साल पहले, हमको लगता है आज भी वहीं पर ये कदम ताल कर रहे हैं विकास के नाम से। चाहे सरकार जितना भी ढिंढोरा पीट ले, चाहे जितना भी हमारे चीफ सेक्रेटरी इधर आ गए, मगर हमको नहीं लगता है कहीं विकास हुआ है। जहाँ हम छोड़ के गए वहीं तक है। वहीं बड़कागांव सीट पर बीजेपी और आजसू की दोस्ती टूटने के बाद मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। 2014 में आजसू प्रत्याशी रोशन चौधरी को कांग्रेस उम्मीदवार ने 411 वोट से मात दी थी। इस बार भी आजसू से रोशन चौधरी उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस से अंबा प्रसाद प्रत्याशी हैं। हालांकि यहाँ बीजेपी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हम लोग सब एक साथ एकजुटता एकता के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। सारे कार्यकर्ता का साथ मिल रहा है। जेएमएम के नेता हो या आरजेडी के नेता हो या कांग्रेस के हो, सब एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। कहीं कोई ये नहीं है, कोई विचार या मतभेद नहीं है। सब एकता बना के और सब आपस में हाथ पूरा एक दूसरे का मजबूत करके अच्छा अंडरस्टैंडिंग है सबके बीच। फिलहाल सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसके वादों और दावों पर जनता ने विश्वास किया और किसे रिजेक्ट कर दिया, ये तो 23 दिसंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजनीतिक पार्टियां, नेता, उम्मीदवार सभी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इधर अपनी पूरी टीम के साथ रांची आए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने राज्य के अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने अपनी बात रखी। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम झारखंड दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे की शुरुआत सूबे के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक से की। बैठक में बीजेपी की तरफ से दीपक प्रकाश, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सुप्रियो भट्टाचार्य, कांग्रेस की तरफ से आलोक दुबे, झारखंड विकास मोर्चा की ओर से सुनीता सिंह, सीपीआई से अजय कुमार और आजसू से राजेंद्र मेहता सहित तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी बातें रखी। बीजेपी की तरफ से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया, तो जेएमएम ने राम जन्मभूमि मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का कोई दल बेजा इस्तेमाल न करे, इसके लिए विशेष नजर रखने का आग्रह किया गया। जबकि कांग्रेस की तरफ से ये मांग की गई कि जो अधिकारी 3 साल से ज्यादा समय से कहीं पर पदस्थापित है, तो उनका तबादला कर दिया जाए। यहाँ पर ऐसे कई विदेशी पैसे के खेल पर, लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने का लोग काम करते हैं। कई ऐसे एनजीओ जो यहाँ पर रह करके और मतदाताओं को प्रभावित करने का वो काम करते हैं। कि आपका ये पहला चुनाव कि राम मंदिर इशू के बाद कोई पब्लिक चुनाव, ये आपको तय करना है, इसका बेजा इस्तेमाल ना हो। 3 वर्षों से अधिक कई ऐसे अधिकारी हैं जो अब तक उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो इन लोगों को ट्रांसफर किया जाए। सीपीआई, आजसू और जेबीएम के प्रतिनिधियों ने भी आयोग के सामने अपनी बातें रखी। किसी ने निर्वाचन कार्य में पारदर्शिता लाने की मांग की, तो किसी ने चुनाव में तैनात जवानों पर भी नजर बनाए रखने की मांग की। चुनाव मतलब जो चुनाव होने वाला है वो बिल्कुल ही पारदर्शी हो, स्वच्छ हो, जो हमेशा हम लोग बोलते हैं। हम लोगों ने सीपीआई की ओर से कहा कि फेयर चुनाव हो और जो आवारा पूंज, आवारा धन जो व्यस्त होता है उस पर सरकार पैनी नजर रखे। उन्हें निकालने के लिए सहयोग करने का वातावरण बनाए, न कि भय का वातावरण बनाए सुरक्षा बल की तैनाती होने से। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने अपनी अपनी बातें रख दी। अब इन सुझावों को चुनाव आयोग कैसे लेता है ये उसके ऊपर है। वैसे राजनीतिक दलों ने जिन जिन मुद्दों का जिक्र किया, उससे ये जरूर पता चल रहा है कि विधानसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दे प्रभावी हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चुनाव आयोग की सतर्कता का ही नतीजा है कि पलामू में गढ़वा के बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की प्रचार गाड़ी से 29,98,000 रुपए बरामद किए गए हैं। चैनपुर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान यह कैश बरामद किए गए। फिलहाल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर मामले की जांच चल रही है।
और हजारीबाग के मांडू में दो भाइयों में चुनावी जंग होगी। जेएमएम ने बीजेपी उम्मीदवार जेपी पटेल के बड़े भाई रामप्रकाश भाई पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी ने आज 6 प्रत्याशियों की